गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक, जो हम इससे पहले वीडियो में भी कवर किया था कि तथ्य किसे कहते हैं, तथ्यों के प्रकार कितने होते हैं और प्राथमिक तथ्यों के स्रोत क्या है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि प्राथमिक तथ्यों के जो स्रोत हैं उनके गुण और दोष अर्थात मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि कोई भी जो टेक्निक होती है या टूल्स होता है उसके अंदर कुछ न कुछ त्रुटियां या एरर पाई जाती है और कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी होती है अर्थात गुण होते हैं। तो हम प्राथमिक स्रोतों के गुण और दोष दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वह है कि अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अब लचीलापन कैसे पाया जाता है प्राथमिक स्रोतों के गुण में, कि जब अध्ययनकर्ता फील्ड में जाता है समस्या का अध्ययन करने के लिए, तो इस प्रविधि के अंतर्गत कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनको वो बदल सकता है परिस्थिति के अनुसार। यदि अध्ययनकर्ता को लगता है कि विषय में किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वह संशोधन भी कर सकता है। इसलिए प्राथमिक स्रोतों का एक गुण होता है कि उनमें लचीलापन पाया जाता है। दूसरा बिंदु है व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त। जब प्राथमिक स्रोत, हमने पहले भी चर्चा की कि प्राथमिक स्रोत जो है जब विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हो सूचनादाता, उनका अध्ययन करना हो और तथ्य एकत्रित करना हो तो उसके लिए हमें प्राथमिक स्रोतों का ही सहायता लेनी होगी। और यह जो काम है वो प्रश्नावली विधि के द्वारा, हमने भी चर्चा की थी अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, उसमें प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। और इस विधि से ऐसे उत्तर प्राप्त होते हैं जो आमने सामने की स्थिति में भी संभव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उत्तरदाता जो है वो उसकी पहचान छुपाई जाती है और वो स्वयं जब उत्तर भरता है तो कहीं ना कहीं हमें सरलता से जो डाटा उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध हो जाता है। तो जो व्यापक क्षेत्र है उसके लिए हम लोग अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोतों को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तीसरा बिंदु है संकलित, अत्यधिक यथार्थ और विश्वसनीय। जो संकलित जो तथ्य हैं वो अधिक यथार्थ होते हैं या वास्तविक होते हैं तथा उनकी विश्वसनीयता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं उपस्थित होकर सूचनादाताओं के ऊपर एक तरह से साइकोलॉजिकल नियंत्रण रखते हुए और वह क्या करता है, सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इससे क्या होता है कि जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनकी सत्य होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जब आमने सामने की स्थिति होती है तो आसानी से पता लग जाता है कि सूचनादाता कहीं हमें गलत या भ्रामक जानकारी तो नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखता है, सुनता है और वही नोट करता है, तो जो सामग्री है उसमें विकृति आने की संभावना कम हो जाती है। अगला बिंदु है आंतरिक सूचनाओं का संकलन संभव। देखो बच्चों, कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जो उत्तरदाता हमें नहीं बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह सूचनाएं कहीं ना कहीं गुप्त सूचनाएं होती है। लेकिन अध्ययनकर्ता क्या होता है, अवलोकन विधि के द्वारा स्वयं क्या करता है, फील्ड में जाता है और सहभागी अवलोकन के माध्यम से उस समूह का क्या होता है, वह समुदाय का एक अंग बन जाता है या उससे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे अध्ययन करने में आसानी हो जाती है और ऐसी अनेक जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो क्या करता है, एकत्रित कर पाता है। इस प्रकार जो सूचनाएं हैं वो द्योतिक तथ्यों में हम लोग या द्योतिक तथ्य सामग्री है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो अंदर की बातें हैं या जो अंदर की जो सूचनाएं हैं या जो गुप्त जो सूचनाएं हैं वह सहभागी अवलोकन के द्वारा अनुसंधान करता आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगला बिंदु है प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव हो पाता है। प्राथमिक स्रोतों के जो संकलित सामग्री होती है उसके आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उनमें प्रामाणिकता की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि जो सूचनाएं या तथ्य हमने प्राप्त किए हैं या जो सामग्री हमने प्राप्त की है वह अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के प्राप्त करता है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाली स्थिति नहीं रहती है,
तो उसमें विश्वसनीयता अधिक होती है और जो निष्कर्ष होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। अगला बिंदु है समय एवं धन की बचत। प्राथमिक स्रोतों का जो तथ्य संकलन है उसमें समय और धन की बचत की भी संभावना रहती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वो क्या करता है, साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस प्रकार जो कहीं ना कहीं जो स्रोत हैं, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत हैं, इनके द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से अर्थात अन्य जो स्रोत हैं, द्वैतिक स्रोत और वो है, उनकी दृष्टि में काफ़ी सरल है। कुल मिलाकर प्राथमिक तथ्य जो हैं वो प्रामाणिक होते हैं, उनसे हम लोग कई तरह की गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन में लचीलापन होता है और व्यापक क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो हमें प्राथमिक स्रोतों का ही सहारा लेना होता है। तो ये हमने जो चर्चा की अभी प्राथमिक स्रोतों के गुण के बारे में चर्चा की। अब इस प्राथमिक स्रोत जो है इसके कुछ दोष भी है तथ्य संकलन के अंतर्गत, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोष में सबसे पहला बिंदु है पक्षपात व मिथ्या झुकाव की संभावना। प्राथमिक तथ्यों का संकलन में क्या होता है कि अध्ययनकर्ता जो है, शोधकर्ता, उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है कि यदि वह अपने स्वयं के विचार या पूर्वाग्रह पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होता है तो तथ्य संकलन की जो विधि है उसको वो क्या करता है, यथार्थ रूप से उपयोग नहीं कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। जैसा हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की थी कि माना कि किसी संस्कृति के अंतर्गत कोई रीति रिवाज है, ठीक है, वो रीति रिवाज उस व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार पर पसंद नहीं है या उसकी उसमें रुचि नहीं है तो वो उसको गलत बता देगा। तो ये क्या हुआ, उसका पूर्वाग्रह हुआ या उसके विचार हुए। जबकि जिस संस्कृति का वो अध्ययन कर रहा है उस संस्कृति के अनुसार उन लोगों की मान्यता है कि यह हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अध्ययनकर्ता को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और कई बार अध्ययनकर्ता सतर्क नहीं रह पाता है। तो ये यहाँ पर पक्षपात और एक झुकाव की संभावना प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत रहती है, जो कि इसका एक दोष है। दूसरा बिंदु है वस्तुनिष्ठता की कमी। कई बार क्या होता है, तथ्य संकलन में कठिनाई आती है तो शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार तथ्यों को संकलित कर लेता है और कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या होता है, उससे वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, क्या है, ये हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जो घटना जैसी है उसका वैसा ही सजीव वर्णन करना, यथार्थ वर्णन करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता के किसी तरह के विचार नहीं आने चाहिए और पूर्वाग्रह नहीं आने चाहिए। अर्थात जैसी घटना है उसका उसी रूप में वर्णन करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। तो यहाँ पे प्राथमिक तथ्यों के संकलन में अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर कई बार जो अनुसंधान करता है वो कठिनाई महसूस करता है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर क्या है, प्रस्तुत कर देता है, जिससे कि वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। अगला बिंदु है तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट होने की संभावना। प्राथमिक तथ्यों का जो संकलन होता है उसमें शोधकर्ता स्वयं लगा होता है और सूचनादाताओं को समय समय पर सूचना प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव दे देता है। सुझाव देने से क्या होता है, सूचनादाता जो है उसका जो आइडियोलॉजी है या उस चीज़ के प्रति जो विचार है उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन की वजह से क्या होता है, उसकी स्वाभाविकता अर्थात उसकी प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ है वो क्या होती है, वो आरोपण की वजह से कहीं ना कहीं नष्ट होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर जैसी घटना या जैसी सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए उससे वह उस रूप में प्राप्त नहीं होकर कुछ अन्य रूप में प्राप्त होती है या मॉडरेट होकर प्राप्त होती है। तो इससे क्या होती है, तथ्यों की स्वाभाविकता जो है वो नष्ट होने की संभावना रहती है। अगला बिंदु है अतीत की घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं। अतीत की घटना जो है वो ऐतिहासिक विधि के द्वारा ही अध्ययन संभव किया जाता है। इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी है या जो लोग मर गए हैं या जो लोग जीवित नहीं हैं उनसे सूचना एकत्रित करने का काम प्राथमिक स्रोतों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है क्या है, प्राथमिक तथ्यों का दोष है कि अतीत की जो घटनाएं हैं या जो ऐतिहासिक विधि है उसका अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। अगला बिंदु है अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव। कई बार क्या होता है, प्राथमिक तथ्यों के संकलन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो है वह पूर्णतः कुशल या प्रशिक्षित नहीं हो और
उनमें प्रशिक्षण का अभाव होता है। उस प्रशिक्षण के अभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो शोधकर्ता की जो सफलता है या शोध की जो सफलता है वो संदिग्धपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, एरर आती है, त्रुटि आती है तथ्य संकलन में ले, तो उस त्रुटि की वजह से उसकी प्रामाणिकता जो है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं रह जाती। अगला बिंदु है अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता। प्राथमिक तथ्यों का जो संकलन होता है उसमें अधिक मानव शक्ति की और समय की भी अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह जो तथ्य जो संकलित किए जाते हैं व्यक्तिगत स्तर पर किए जाते हैं, 1-to-1 पर्सन से मिला जाता है या समूह से मिला जाता है और समूह के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जो सामग्री संकलित करने के जो साधन हैं उनकी सीमितता के कारण भी कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर प्राथमिक तथ्यों के अंदर या प्राथमिक जो स्रोत हैं उनके अंदर कई अच्छी मेरिट्स अर्थात गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। उन गुण और दोषों दोनों की हमने चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत की। अब इसके ऊपर जो प्रश्न बनता है वो 10 नंबर और 15 नंबर दोनों में बनता है कि प्राथमिक तथ्यों से आप क्या समझते हैं। या तो यूँ पूछेंगे कि सिर्फ आपकी गुण बताइए, या गुण और दोष दोनों बताइए, इस तरह से पूछ सकते हैं, या सिर्फ दोष बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से जो तथ्य है या तथ्यों के जो प्रकार है, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत है, ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करके सफलता प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे। आगे की वीडियो में हम द्वितीयक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।